उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनहूस वबा ने इस साल भी लाखों आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सआदत से कर दिया महरूम। सिर्फ 60,000 सऊदी आज़मीन को मिली हज की इजाजत। शहर में मिले कोरोना के सिर्फ 14 मरीज। मोदी वबा से जल्द मिलेगी औरंगाबाद को नजात। रिजर्वेशन पर फैसले से पहले कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ तो किया जाएगा बायकॉट। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कायम नए फ्रंट ने किया ऐलान। और इस बार कॉरपोरेशन पर कब्जा करेगी एमआईएम। शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। कोरोना की मनहूस वबा के सबब मुसलसल दूसरे साल भी दुनिया भर के लाखों आज़मीन हज की सआदत से महरूम हो गए। सऊदी हुकूमत के ताज़ा ऐलान के मुताबिक इस साल सिर्फ सऊदी अरब के 60,000 बाशिंदों को ही हज की इजाज़त दी गई है। मनहूस वबा कोरोना ने पूरे निज़ाम आलम को दरहम बरहम कर दिया। जिंदगी के हर शुबा हयात पर इसके गहरे और मनफी असरात मुरतब हुए। आलमी सतह पर अब इसके असरात तो कम होते नजर आ रहे हैं। कई मुल्कों में हालात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन तमाम मुल्कों में मजहबी और तालीमी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदियां आयद हैं। इबादत गाहों में इबादतें ममनू करार दी गई। इसी पस मंज़र में हुकूमत सऊदी अरबिया ने इस साल भी हज 2021 के लिए एक अहम ऐलान करके दुनिया भर के आज़मीन हज को मायूस कर दिया। सऊदी हुकूमत के नए ऐलान के मुताबिक इस बार भी सिर्फ सऊदी अरबिया की 60,000 बाशिंदों को हज की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता साल भी दुनिया के तमाम मुल्कों के आज़मीन हज सआदत हज से महरूम हो चुके थे। इस बार भी हज 2021 की तैयारियों के दौरान कोरोना की दूसरी वबा खौफनाक रूप इख्तियार कर गई। अंजाम कार लाखों आज़मीन हज बैतुल्लाह की सआदत से महरूम हो गए। खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद के सदर मौलाना मोहम्मद नसीम मिफ्ताही ने एडीएन से बात करते हुए आज़मीन से अपील की कि वो मायूस ना हो। अल्लाह इनकी नीयत के मुताबिक अगले बार ज़रूर हज बैतुल्लाह की सआदत से सरफराज करेंगे। सऊदी अरबिया ने कल ये ऐलान कर दिया कि हज बैतुल्लाह के लिए गैर मुल्कियों को आमद की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ सऊदी शहरी या वो गैर मुल्की लोग जो वहाँ मुकीम हैं उनको इजाज़त होगी। और उसकी तादाद भी उन्होंने बताई कि 60,000 होगी। सिर्फ जहाँ 7 लाख और 8 लाख 10 लाख लोग आते थे, वहाँ सिर्फ 60,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे। और वो भी सऊदी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको इजाज़त दी गई है। दूसरी शर्त ये रखी कि वो 65 साल से ज़्यादा ना हो और 18 साल से कम उम्र ना हो। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि दोनों वैक्सीन लिए हुए हो वो 60,000 आज़मीन हज बैतुल्लाह, तब उनको इजाज़त दी जाएगी। कोरोना वायरस की आलमी वबाई मर्ज़ की वजह से 2020 में भी उन्होंने यही फ़ैसला किया था और 2021 में ये उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ जो है दूसरे मुल्कों से भी लोगों को आने की इजाज़त देंगे। लेकिन आखिर में भी उन्होंने वही ऐलान किया जो पिछले साल किया था। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है, जिन्होंने पाउंड्स भरे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप मायूस ना हो। इंशाअल्लाह सब जो है अल्लाह के घर को जाएंगे। बैतुल्लाह उनकी हाज़िरी होगी। मदीने पाक को अल्लाह आपको बुलाएंगे। तेजी से बहाल होते हालात के दरमियान मौजी वबा कोरोना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। आज शहर में इस वबा से सिर्फ 14 अफराद मुतासिर हुए। अनलॉक की शुरुआत से लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद घटती जा रही है, जिससे ये लग रहा है कि जल्द ही औरंगाबाद शहर को इस मौजी वबा से निजात मिल जाएगी। ओबीसी तबक़ात के सियासी रिजर्वेशन की बहाली के लिए मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल ओबीसी, एससी, एसटी,
सोशल फ्रंट का क़याम अमल में आया। फ्रंट की पहली मीटिंग में ऐलान किया गया कि रिजर्वेशन पर फैसले तक औरंगाबाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन न कराया जाए, वरना इलेक्शन का बाइकाट किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी तबके के लिए सियासी रिजर्वेशन मंसूख कर दिया, जिसके सबब तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ओबीसी तबक़ात में शदीद बेचैनी का माहौल है। इससे जुड़ी तमाम अहम तंजीमों के नुमाइंदों की आज एक अहम मीटिंग केनाट पैलेस सिडको में मुनक़िद की गई, जिसमें ज़ात पात, सियासत और नज़रियात से बालातर होकर इत्तेहाद के साथ ओबीसी के सियासी रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करने का फैसला किया गया। मीटिंग में बाइत्तेफाक राय तय किया गया कि ओबीसी के जायज़ हक के लिए तहरीकें चलाई जाएगी। धरने, मुजाहरे, आंदोलन के अलावा अदालत में भी कानूनी पैरवी की जाएगी। ओबीसी रिजर्वेशन पर किसी फैसले तक औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन ना कराया जाए, वरना इलेक्शन का बायकाट करने का ऐलान किया गया। मीटिंग में GM राठौड़, भगवान गड़ामुड़े, महादेव आंधड़े, सरस्वती हड़कुल, अशोक पगार, विष्णु वखरे, मिर्जा अब्दुल खय्यूम, परवीन घूगे, सहाफ़ी SS खंडालकर, R महेश निनाड़े और गणेश औचार मौजूद थे। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसको रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में ये शुरुआत हो गई है और इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के ओबीसी समाज में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती थी और वो बेचैन था। इसके लिए आज चिंतन मंथन के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और हुकूमत ने इसमें अपना क्या किरदार अदा किया है। 15 महीने मिलने के बावजूद भी सिर्फ ये महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत नहीं, दूसरी पार्टियों ने भी इसमें क्यों नहीं हिस्सा लिया और सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन को क्यों नहीं फॉलो किया। ये सब को विचार करने के बाद ये फैसला किया गया है कि हालिया दिनों में औरंगाबाद में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, ओबीसी समाज उसका बहिष्कार करेगा, उसका बायकाट करेगा और इसके लिए SC ST OBC सोशल फोरम बनाया गया है, जो मंगलवार को दोपहर 3 बजे डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देगा और उसमें अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा कि जब तक ये जो है आरक्षण का मामला ख़त्म नहीं होता है, उस वक्त तक रियासत भर में कहीं भी इलेक्शन नहीं ले जाए। अगर लिया जाता है तो ये फ्रंट पूरे महाराष्ट्र में घूमेगा और ओबीसी समाज के अंदर जन जागृति पैदा करके उन इलेक्शन का बहिष्कार करेगा। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड और मेटलमैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी मुश्तरका मुहिम के तहत छावनी में तीसरा छोटा जंगल तैयार किया गया। आज यहाँ शजरकारी के दौरान 500 पौधे लगाए गए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर छावनी बोर्ड के इलाके में बड़े पैमाने पर शजरकारी जारी है। इसके तहत बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मोरे की रिहाइशगाह से मुत्तसिल इलाके में शजरकारी की गई। यहाँ 500 पौधे लगाए गए। मेटलमैन ऑटो के CEO श्रीकांत मुंदड़ा और छावनी के CEO विक्रांत मोरे ने अपने हाथों से ये पौधे लगाए। मेटलमैन ऑटो कंपनी की जानिब से भाईचारे के पैगाम के साथ अब तक छावनी, वालूज और गोलवाड़ी नाके से करीब 4,500 दरख्त लगाए गए हैं। कंपनी ने इन दरख्तों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। आज शजरकारी के प्रोग्राम में अनिल कुमार डेहाड़े, प्रकाश हिखंडे, कृष्णकांत बिजमोरा, आशीष शर्मा, आनंद गुलगुली, विजय साड़वे, सूर्यकांत शानबाग, परवीन जोशी, विक्रम पटवर्धन वगैरह खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम का कामयाब एहतमाम करने वाले अमले में अतिया यूसुफ, सचिन घोड़के, विनोद वानखेड़े, कल्याण पिंपरीकर, राजेंद्र जराड़, नारायण निकम, योगेश भूतेकर और राजेंद्र पवार वगैरह ने हिस्सा लिया। वैजापुर पंचायत के दफ्तर में घुसकर एक जोड़े ने BDO को इसके कैबिन में बंद करके ज़बरदस्त पिटाई कर दी। दफ्तर के अमले ने कैबिन का दरवाज़ा तोड़कर BDO को गज़बनाक जोड़े के चुंगल से छुड़ाया, लेकिन BDO की खामोशी ने इस मामले की वजह पर पर्दा डाल दिया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर ज्ञानोबा मोकाटे गुज़िश्ता रोज़ अपने दफ्तर के कैबिन में पंचायत समिति के मेंबर रविराज कस्बे के साथ बैठे हुए थे। इसी असना खुल्लाबाद का साकिन विजय शेखर और उसकी बीवी वनमाला शेखर इसके कैबिन में घुस गए। अंदर दाखिल होते ही दोनों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और BDO की पिटाई शुरू कर दी। स्क्रू ड्राइवर और कटर से इस पर वार किए गए। BDO की चीख पुकार पर इसके दफ्तरी साथी कैबिन के बाहर जमा हुए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर BDO को गजबनाक मियाँ बीवी के चुंगल से छुड़ाया, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में पुलिस भी यहाँ पहुँची और BDO ज्ञानोबा को दवाखाना पहुँचाया, लेकिन रात देर गए तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया, जिसकी वजह से
ये राज अभी बना हुआ है कि ये दोनों मियाँ बीवी इतने गजबनाक क्यों थे और उन्होंने वीडियो की इस तरह पिटाई क्यों की। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद के देही इलाकों में अब भी पाबंदियां बरकरार है। इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के मामले में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने पटन में 3 दुकानों को सील कर दिया। पैठन में गैर कानूनी तरीके से रेत की खुदाई के काम का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने यहां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पैठन शहर में खुली नजर आई 3 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की। देही इलाकों में कोरोना वबा के चलते शनिचर और इतवार को मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन ये दुकानदार इसकी खुली खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यहाँ से गुजरते वक्त जिला कलेक्टर की नज़र इन पर पड़ी। उन्होंने फौरन इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और दुकानें सील कर दी। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। होता है एक दिन वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन की तैयारी के लिए नहीं बल्कि आवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा तैयार रहती है। कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में एडीएन से मुलाकात में MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने कहा कि MIM इस बार कॉरपोरेशन पर कब्जे के लिए पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। MIM कॉरपोरेशन इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रही है, बल्कि MIM के जितने भी कॉरपोरेटर्स है, पदाधिकारी है, वो जनता के कामों में मसरूफ़ है। जनता के छोटे छोटे मसाइल हो, चाहे कॉरपोरेशन के हो, MSCB के हो या कलेक्टर ऑफिस के हो, वो तमाम मसाइल को लेकर हम लोग बराबर हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी अपने कामों में मसरूफ़ है। MIM पूरी तरह तैयार है, चाहे कल इलेक्शन हो या 6 महीने बाद हो। हमें उम्मीद है कि जनता इंशाल्लाह दोबारा MIM पर यकीन करेंगी, भरोसा करेगी और हम इस मरतबा हम
सत्ता बनाने की पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह। बी टीम का जो इल्ज़ाम है वो कई मरतबा साफ़ हो चुका है, इसलिए कि बिहार इलेक्शन में आपने देख लिया कि मायाम में सिर्फ 5-10-12 सीटों पर खड़े रहकर उसके बावजूद भी वहाँ पर बीजेपी काबिज है। बंगाल में अच्छी सीटें लेकर आई है बीजेपी ने, कहीं और जो है तो स्टेट्स है जहाँ पर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ते हुए, एमआईएम ने इलेक्शन न लड़ते हुए भी कांग्रेस की हार हुई है। तो ये जो बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो इनको अपने आप को सोचने की ज़रूरत है कि ये खुद कहाँ कितने कमज़ोर है, कितने पानी में है। असल में इनका पानी कम हो गया है समाज में, माशरे में, तो ये उसका अपनी नाकामी का ठिकाना जो है तो एमआईएम के साथ खोलने की कोशिश करते हैं। और उस पर तो मैं फाइनली आपको कुछ नहीं कह सकता कि तो ये फैसला आला कमान की तरफ से होगा। फिर भी अंदाज़ा ये है कि इंशाल्लाह 70 से 75 सीट हम इंशाल्लाह इस इलेक्शन में। कोरोना वबा के चलते अस्पतालों में खून की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इस मसले पर तवज्जो देकर के ग्रुप की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। के ग्रुप घाटी अस्पताल में बरसों से मरीजों की खिदमत और उन्हें सहूलियात फराहम करने में लगा हुआ है। कोरोना के वबाई दौर में अतिया खून कैंप का सिलसिला ख़त्म होने से सरकारी व निजी अस्पतालों में खून की कमी पाई जा रही थी, जिसकी वजह से ऐसे मरीज जिनके ऑपरेशन के लिए खून की ज़रूरत होती है, उनके ऑपरेशन के लिए दुश्वारी पेश आ रही थी। इस मसले पर तवज्जो देते हुए के ग्रुप ने आज शाहगंज के अल बुखारी हाल कदीम स्टेट टागिस कंपाउंड में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने खून का अतिया दिया। कैंप का एहतमाम करने वालों में हाफिज अकील अहमद, जुनैद शेख, किशोर वाघमारे, अल्ताफ राजा, मोहम्मद सैफ, आसिफ खान, तनवीर, कबीर, फराज, रिजवान, सुलेमान, रियाज, सुफियान, अनवर, शफी और नासिर खान वगैरह शामिल रहे। रियासती वजीर आदित्य ठाकरे की सालगिरह के मौके पर युवा सेना की जानिब से अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें युवा सेना के कारकुनान ने अपने खून का अतिया दिया। आदित्य ठाकरे नौजवान शिव सैनिकों पर मुश्तमिल युवा सेना के सदर हैं। इनकी सालगिरह के मौके पर इस साल युवा सेना ने रिवायती जश्न मनाने के बजाय मफाद आमा के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए। शजरकारी के अलावा आज युवा सेना की जानिब से अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद वबाई दौर में मरीजों की मदद करना है। शानूर हमवी दरगाह चौक के पवेलियन मैदान पर यह कैंप रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में युवा सेना के वर्करों ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप में राजेंद्र जंजाड़, ऋषिकेश खैरे, हेमंत लांडगे, मनोज क्षीरसागर, बलीराम देशमाने, नवल अग्रवाल, अक्षय टकले, अमित चौहान, देवीदास रतन पारखी, हर्षवर्धन त्रिभुवन और आदित्य दहीवाल समेत कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। औरंगाबाद जिले में अगले हफ्ते औसतन बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश के दौरान तकरीबन 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मानसून में इस तरह का मौसम काश्तकारी के लिए साजगार होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले एक हफ्ते में औरंगाबाद, उस्मानाबाद और लातूर में औसतन बारिश होगी। मजमूई तौर पर अच्छी बारिश की पेशकयासी की गई है। इस दौरान शुमाली सिंध में 13 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 31 से 32 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 24 से 25 डिग्री रहेगा। आसमान बादलों से ढका रहेगा। अगले हफ्ते बारिश की पेशकयासी से काश्तकारों में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मानसून के महीने में कपास, मक्का, तुवर, अदरक और गन्ना वगैरह फसलों के बीज बोए जा चुके हैं, जबकि मूंगफली, बाजरा वगैरह के बीज अभी बोए जा रहे हैं। जून के महीने में बरसात अच्छी होने पर इन फसलों की पैदावार अच्छी होती है। अगले हफ्ते मुतवक्के बारिश के पेश नज़र एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी फोरम फॉर साउथ एशिया के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने काश्तकारों से फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीरें अख्तियार करने का मशवरा दिया है। कोरोना के बतदरीज कम होते असरात के पस मंज़र में इंतज़ामिया भी शहरी निज़ाम को बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। स्मार्ट सिटी बसों में मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 6 और स्मार्ट बसें सड़कों पर चलाने का फैसला किया है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर 8 जून से स्मार्ट सिटी बस सर्विस शुरू की गई। पहले मरहले में सिर्फ 5 रूट पर बसें चलाई गई। इब्तिदा में इन बसों में मुसाफिरों की तादाद कम नजर आई, लेकिन शहर व सनती इलाकों में हालात मामूल पर लौटते ही बसों में भी मुसाफिरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। ज़रूरत के मुताबिक अब 14 जून से चिकल थाना सिडको बस स्टैंड ता रांजनगांव रास्ते पर मजीद 6 स्मार्ट बसें चलाई जाएंगी। इस रास्ते पर 22 बसें चल रही हैं।
सफ़र के दौरान मुसाफिरों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस लाजमी रहेगा। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप नंबर 7507953828 जारी किया है, जिस पर कॉरपोरेशन से स्मार्ट सिटी बस के ज़िम्मन में राब्ता कायम किया जा सकता है। कॉरपोरेशन से महज चंद कदम की दूरी पर जय भीम नगर टाउन हॉल की गलियों में उबलते ड्रेनेज की गंदगी ने साकिनीन का जीना मुश्किल कर रखा है। आए दिन इस संगीन मसले से परेशान साकिनीन में कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर सफाई मुलाजिम तक इन दिनों कोरोना फाइटर बने हुए हैं। वबा की दूसरी लहर तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन म्युनिसिपल इंतज़ामिया पर अब तीसरी लहर का खौफ सवार है और वो इससे निपटने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। इधर शहरियान बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। कॉरपोरेशन से मुत्तसिल इलाका जय भीम नगर टाउन हॉल में ड्रेनेज का मसला आए दिन साकिनीन के लिए मुसीबत बना हुआ है। हर महीने 2 महीने में ये ड्रेनेज लाइन फूट जाती है, जिसका गंदा पानी रास्ते में रुकावट बन जाता है और इसकी बदबू से लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस गंदगी से बीमारियां भी फैल रही है, जिससे लोग अब अपनी जिंदगी से भी बेजार हो चुके हैं। एडीएन से बात करते हुए यहाँ के साकिनीन ने कॉरपोरेशन के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी का इजहार किया। यहाँ पर इतनी गंदगी बह रही है कि लोग आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर कई दिनों से बोले थे 1 साल 2 साल से यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, नमाज की प्रॉब्लम है। सामने लाल मस्जिद है, रोड पर पानी ऐसा बह रहा है जैसे समंदर एकदम गंदी नाली के जैसा बह रहा है। गंदा पाणी येतं, नळ पुरवठा बी असला त्याच्यात गंदा पाणी येतं, तरी स्वच्छ पाण्याने हे करून घेते। त्यामुळं ती अर्ज करून मी असं बोलतो, कलेक्टर साहेबाला सांगितलं तर त्यांनी ते चौकशी करून त्यांनी उद्योग केला नाही बाबा। त्यांनी पाठवले पण ते ड्रेनेज लाईनची लाईन बदललेली नाही। ड्रेनेज लाईन फुटलेलं आहे आमच्या गल्लीमध्ये। त्याचा इतका त्रास आहे आम्हाला की सतत ही घाण वाहत राहते आणि त्याचे पाय भरून चपलेचे सतत आमच्या जेवणापर्यंत जात आहेत। तर त्याच्यामुळे कसं आमचे मुलं वगैरे आजारी नेहमी पडतायत घरामध्ये। इथं साहेब लोकांनाही आम्ही बार सांगतोय, बार जाऊन निवेदन करतोय, तर ते लोक आमचं काहीच मनावर घेत नाहीये की आमची जी पाईपलाईन आहे त्याच्यामध्ये ते पाणी मिळालेलं आहे। आम्ही जेव्हा पण पाणी भरतो सुरुवातीला पूर्ण ब्यांदडी येते आणि नळ परत पाणी गेल्यानंतर पण आमचे पाईप पूर्ण ब्यांदडीने भरलेले आहे असं आम्हाला सांगणे। आणि लहान लेकर आजारी आता 3 दिवस झालं सर, सारखा आम्ही फोन करत आहे तरी पण इथं कोणी डोकून बघत नाहीये। ड्रेनेज लाईन बार चौकअप होतीये। कोणता बी ठेकेदार येतो सोयीनं काम करत नाही आणि बिल काढतात, खाऊन घेतात आणि काय म्हणतात का काम झालं, पण काम होतच नाही। हे आम्ही 3 महिन्यापासून वारंवार आम्ही सांगतोय, पण त्याचा कोणी दखल घेतच नाही। वारंवार ड्रेनेज पाईप फुटते, पाण्याच्या पाईपमध्ये बी गंद पाणी येतं। आमचे मुलं बाळ पूर्ण बिमार पडलेली आता घरात माझ्यावाले। इथं मरूस तर आम्ही कॉर्पोरेशनमध्ये येऊन मरू बाबा। कॉरपोरेशन की मुसलसल अनदेखी का शिकार राजा बाजार ता मोंढा रास्ते का काम बिलाखिर आज से शुरू हुआ। मेंबर असेंबली अतुल सावे के फंड से यहां कंक्रीट का रास्ता तामीर किया जा रहा है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। राजा बाजार वार्ड नंबर 47 में राजा बाजार ता मोंढा रास्ता इंतहाई मसरूफ और अहम रास्ता है, लेकिन एक तवील अरसे से कॉरपोरेशन ने इस रास्ते को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था। बरसात से पहले यहाँ तारकोल बिछाया जाता है, लेकिन बरसात होते ही ये रास्ता फिर टूट फूट का शिकार हो जाता है। यहाँ के साकिनीन और राहगीर बरसों से इस तकलीफ को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। इनके मुतालबे पर मेंबर असम्बली अतुल सावे ने अपने इख्तियारी फंड से कंक्रीट रास्ते की तामीर का काम यहाँ शुरू करवाया, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में अनिल मकरिये, प्रफुल्ल मालानी, शैलेश पाटनी, राजेश मेहता, कन्हैया सिद्ध, अरुण पालवे और वार्ड के साकिनीन मौजूद थे। संस्थान गणपती संभाजीनगरचा ग्रामदैवत आहे आणि या ग्रामदैवताचा समोरचा रोड रस्ता मागील 20 ते 25 वर्ष झाले असेल। 25 वर्षापासून आजपर्यंत या रस्त्याचं काही काम नाही झालं होतं। गणपती आलं का तेव्हा फक्त डागडुगी करून ते सोडून टाकायचे। पण आम्ही आमदार अतुलजी सावे साहेब यांना विनंती करून त्यांना सांगितलं की असं प्रॉब्लेम, हा रोड 25 वर्षापासून झालेला नाही। त्यांनी आम्हाला शब्द दिलं की मी हा रोड बनवून दिला आणि त्यांनी ताबडतोब काम चालू केलं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनहूस वबा ने इस साल भी लाखों आदमीन को हज बैतुल्लाह की सआदत से कर दिया महरूम।
सिर्फ 60,000 सऊदी आज़मीन को मिली हज की इजाजत। शहर में मिले कोरोना के सिर्फ 14 मरीज, मोजी वबा से जल्द मिलेगी औरंगाबाद को नजात। रिजर्वेशन पर फैसले से पहले कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ तो किया जाएगा बायकॉट। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कायम नए फ्रंट ने किया ऐलान। और इस बार कॉरपोरेशन पर कब्जा करेगी एमआईएम, शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने किया दावा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।